हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2024, डेली करंट अफेयर। दोस्तों, 3 जुलाई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। और आपके लिए अगर आपका आने वाला एग्जाम किसी भी तरह का है, मान लो एसएससी हुआ, आरपीएफ या यूपी पुलिस या वनडे एग्जाम जितने भी हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो अभी हाल फिलहाल ही में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आखिरी तक देखना, जब भी आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है। और आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका चल्ला श्री निवासु सोलू शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये है यहाँ पर चल्ला श्री निवासु सोलू शेट्टी। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी ने अगले एसबीआई चेयरमैन के रूप में चल्ला श्री निवासोलू शेट्टी के नाम की सिफारिश की है। वह दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे जो 28 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। चल्ला श्री निवासोलू शेट्टी मौजूदा वक्त में एसबीआई के प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी के पद पर कार्यरत है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, जो इसकी स्थापना है 1 जुलाई 1955 में की गई है और जो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो दोस्तों, ये आपका भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और किस टीम को हराया था? यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने हराया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में जान लेते हैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के बारे में। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पिछली बार टी20 विश्व कप 2007 में जीता था। 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो उसका संस्करण था, 9वां संस्करण था और आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 तक किया गया है। जो उसका मेजबान था जहाँ पर ये खेला गया था, ये दो देशों में खेला गया था। एक तो वेस्ट इंडीज हो गया और एक हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो इसके प्रशासक थे, मतलब कराने वाला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है। और जो उसके विजेता है भारत, दूसरी बार खिताब यह जीत चुका है। और जो उसके कप्तान थे रोहित शर्मा, ये आपको याद रखना है। 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, जो कि इसके कप्तान थे एडम मार्क्रम। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, भारत का खिलाड़ी है। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब कि पूरी श्रृंखला में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो था जसप्रीत बुमराह, जो कि एक भारत के बॉलर है। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गरबाज, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले फजल हक फारूकी, जो कि अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। और दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह, जो कि भारत के खिलाड़ी है। दोनों ने ही 17-17 विकेट लेते हैं, लेकिन इनके रन रेट ज़्यादा था, तो इसलिए इनको पहले नंबर पर रखा गया है। कुल जो टीमें थी वो 20-30 में, और जिसमें कुल मैच खेले गए थे वो 55 मैच खेले गए थे। पहली बार जो शामिल टीमें हुई थी अब की बार, यूएसए, कनाडा और युगांडा, ये 3 जो टीम थी ये नई शामिल हुई थी अब की बार। ये भी आपको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये आपका रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। रवि अग्रवाल की दोस्तों आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। सरकार ने 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, एक तो होता है आईपीएस, ठीक है, एक होता है आईएएस और एक होता है आईआरएस। तो दोस्तों, ये थे आईआरएस, जो कि ये जंगल वाला होता है, और एक होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, एक होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और आईआरएस का होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि जंगल वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वह 1986 के बैच के आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी जो स्थापना है 1963 में की गई है और इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये आपका 30 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं बाकी इसके बारे में। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतु जैसी निकट पृथ्वी शिखरों के माध्यम से उत्पन्न खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय सूत्रग्रह दिवस 30 जून 2017 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है T20 विश्व कप से। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है और विराट कोहली ने भी और रविंद्र जडेजा ने भी। डिटेल में जान लेते हैं, भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद अपने T20 करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा T20 खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये आपका विश्व बैंक ने दी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, विश्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं, विश्व बैंक ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान को समर्थन देने के लिए $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए बाजार को बढ़ावा देने और नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। जून 2023 में विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन के पहले निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन को मंजूरी दी थी। विश्व बैंक जो है दोस्तों, द वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई है। मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में हो जाएगा और जो उसके अध्यक्ष है अजय बंगा हो जाएंगे। CEO अंशुला कांत हो जाएंगे और वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 29 जून को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 14 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी कि EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये आपका एंटोनियो कोस्टा को चुना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एंटोनियो कोस्टा के दोस्तों यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया जाता है, यानी कि 2.5 साल के लिए। यूरोपीय परिषद में विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधियों के रूप में एंटोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास को भी नियुक्त किया गया है। वह स्पेन के जोसेफ बोमेल की जगह लेंगे। यूरोपीय परिषद दोस्तों 1974 यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है, यानी कि यूरोपीय परिषद जो है 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। यूरोपीय संघ के बारे में मैं आपको बताते हूँ। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना है 1 नवंबर 1993 में की गई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा और जो इसके अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रिया का वियना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना नवीनतम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें एक बार फिर से ऑस्ट्रिया के वियना को दूसरे दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। जारी 2024 सूचकांक में विश्व शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्थिरता और बुनियादी ढांचे जैसी चीजों के आधार पर दुनिया भर के 172 शहरों में रेटिंग की गई है। शहर में जो शीर्ष 3 स्थान है, पहले पर हो जाएगा वियना, दूसरे पर कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। सीरिया का 10वीं सूची में सबसे नीचे है। नोट करके लिख लेते हैं। यहाँ पर भारत की नई दिल्ली में सूची में 112वां स्थान मिला है, जबकि मुंबई को 170वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर रिजर्व में यहाँ पर AI सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने
जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रिलाइजेशन कैमरा लगा है, जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपका झारखंड ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस जो योजना शुरू की है इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या है। झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कोई बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह योजना उन महिलाओं के लिए लाई गई है जिन्हें किसी भी तरह की पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाली सभी वर्गों की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। झारखंड जो दोस्तों है उसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई है। राजधानी रांची हो जाएगी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो जाएंगे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाले बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जा रहा है। यह परियोजना 2000 करोड़ रुपए की गैलेक्सी लागत से विकसित की जाएगी। बायोप्लास्टिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बायोप्लास्टिक जो इस परियोजना का मुख्य आधार है उन पौधों से आता है जो वापस उगते हैं, जैसे मक्का, चुकंदर और सूरजमुखी। बायोप्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक से अलग होते हैं क्योंकि वे सेलुलोज और स्टार्च जैसे प्राकृतिक पॉलीमर से बने होते हैं जो पौधे या खेत के कचरे से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई है। राजधानी लखनऊ हो जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपका कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कजाकिस्तान के इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत पिछले साल SCO का अध्यक्ष था। शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और SCO सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। 2017 में भारत अस्ताना शिखर सम्मेलन में यह SCO का पूर्ण सदस्य बना था। संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं। स्थापना जो है 15 जून 2001 में की गई है। इसकी मुख्यालय बीजिंग चीन में हो जाएगा। महासचिव झांग मिंग हो जाएंगे और SCO के जो 8 सदस्य देश है दोस्तों, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तिजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे। ये आपको याद रखने 8 के 8 देश। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के CM भी रह चुके हैं। डिटेल में जान लेते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना मंजूरी दी है? तो ये आपका असम ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों मुख्यमंत्री की फोटो देख सकते हैं, असम के जो मुख्यमंत्री है। डिटेल में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे देश में दंडित न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत गवाहों के नाम, पता, माता पिता, व्यवसाय और
डिजिटल पद चिन्ह पर पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की जो स्थापना है दोस्तों 26 जनवरी 1950 में की गई है। राजधानी दिसपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। यह है हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसी लगी वीडियो एक लाइक करके जरूर बताना। और क्वेश्चन क्या है आपका, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।